ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा है किसी भी तरह की निर्भरता की व्यर्थता को देखना और अपनी असहायता का सामना करना। किसी भी तरह की निर्भरता की व्यर्थता को देखें और अपनी असहायता का सामना करें। व्यक्ति अपनी असहायता का सामना नहीं करना चाहता, इसीलिए वो तरह तरह की निर्भरता ओढ़ लेता है। अंतरयात्रा की बात है तो ये आंतरिक निर्भरताओं की तरफ इशारा ज़्यादा है। यूँ देखा जाए तो जो बाहरी निर्भरताएं भी संसार में हैं वो भी हमको सशक्त नहीं बनाती हैं, वो हमको कमज़ोर ही बनाती हैं। अगर हम किसी के ऊपर किसी भी रूप में निर्भर हों, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से, किसी भी रूप में, तो हम अपने भीतर कमज़ोर ही बने रह जाएंगे। हमारे भीतर जो असहायता का सारा ढांचा है उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा और हम उससे बचने के लिए, उससे आंखें चुराने के लिए निरंतर निर्भरता को ओढ़ते चले जाएंगे। अब अंतरयात्रा में अगर हम देखें तो मनुष्य क्यों खोज पर निकलता है, क्यों अपने आप को जानने की तरफ बढ़ता है? उसको किसी न किसी बिंदु पर अपनी असहायता का एहसास होता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, जीवन में दुख है, हम दुख के प्रति कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये बीमारियां हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, इलाज उपाय वगैरह तो हैं, लेकिन आती तो हैं, हम उनको आने से तो नहीं रोक पा रहे हैं। हमारा जीवन का धीरे धीरे क्षय होना, वृद्ध होते चले जाना हम नहीं रोक पा रहे हैं। कितना बाजार भरा पड़ा है इसी बात से कि यौवन कायम रह जाए लोगों का। बाजार में कितने प्रोडक्ट इस चीज़ को लेकर पड़े हुए हैं, कितनी चीज़ें चलती हैं इस बात को लेकर, क्योंकि व्यक्ति अपने को असहाय अनुभव करता है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, और वो उस असहायता का सामना नहीं करना चाहता तो वो निर्भर होता चला जाता है, कभी इस थेरेपी में, कभी उस प्रोडक्ट पर, कभी इस चीज़ पर। ये तो एक उदाहरण के लिए बात कह रहा हूँ। जीवन के कितने भी गहरे सत्य हों, जब उनको जानने की तरफ व्यक्ति को बढ़ना है तो मूल बात यही है कि उसको हर तरह की निर्भरता छोड़नी होगी। मनुष्य ने धर्मों का निर्माण किया। धर्मों का निर्माण इसलिए किया कि उसको एक मार्ग मिल सके, उसको सहायता मिल सके। ठीक है, वहाँ तक उचित है। लेकिन धर्मों के निर्माण के साथ ही एक दूसरी घटना शुरू हो गई कि व्यक्ति धर्मों पर निर्भर होने लगा, और जो धर्मों को चलाने वाले लोग थे, जो उनके नेता थे, जो उसके ठेकेदार थे, वो लोगों को निर्भर बनाने में लग गए। इसीलिए हर धर्म अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है। धर्म का अर्थ यहाँ पर आप कल्ट और मजहब से ही लें। संख्या बढ़ाने से वो निर्भरता को बढ़ाना चाहता है। तो इसीलिए अनेक गुरुओं ने हमेशा इस बात से हमें सचेत किया कि सारी निर्भरता को छोड़ें, सारी बैसाखियों को छोड़ें, और अंतरयात्रा तो अपने पैरों पर चलने की प्रक्रिया है, जब स्वयं हम चलते हैं। लेकिन स्वयं चलने से पहले जिस चीज़ से हम बचना चाह रहे हैं वो है हमारी असहायता की अवस्था। तो हम न किसी धर्म पर, न किसी व्यवस्था पर, न किसी विचार पर, न किसी व्यक्ति पर हम निर्भर होने की कोशिश नहीं करते। हाँ, मार्गदर्शन मिलता है, इशारे मिलते हैं, वो सब तो अलग बात है। निर्भर ही होकर बैठ जाएं, वो एक अलग घटना होती है। तो जब हम निर्भरता को धीरे धीरे हटाते हैं तो हम पहला जो उसका मामला होता है वो असहायता का ही होता है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे चलेंगे, पता नहीं। जैसे किसी व्यक्ति के पैर खराब हों, दुर्घटना हो चुकी हो, चलने में असमर्थता आ गई हो, अब उसको धीरे धीरे ठीक किया गया हो और उसको बैसाखी दी गई हो चलने के लिए, इसके सहारे चलो। और जब चिकित्सक उससे कहता है एक बिंदु पर कि अब तुम बैसाखी छोड़ दो, छोड़ कर चलो,
और अभी उसको ये पता नहीं चला है कि हमारे पैर इतने सशक्त हुए हैं कि हम चल पाएंगे कि नहीं, तो घबराता है छोड़ने से। उसको लगता है छोड़ देंगे तो चल कैसे पाएंगे। लेकिन फिर जब उससे कहा जाता है छोड़ोगे नहीं तो अपने पैरों पर चलोगे कैसे? थोड़ा कष्ट सही, थोड़ा शुरुआत में लड़खड़ाना सही, लेकिन फिर तुम चल जाओगे। तो उस समय जो बैसाखियों को छोड़ता है तो वस्तुतः वो अपनी जो पैरों की असहायता है उसको स्वीकार करता है। कमज़ोर होंगे, थोड़े लड़खड़ाते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर धीरे 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 उनमें शक्ति आएगी और व्यक्ति चलता चला जाएगा। अगर वो बैसाखी कभी नहीं छोड़ेगा तो हमेशा बैसाखी उसका सहारा बन जाएंगे। मनुष्य ने ईश्वर को भी एक बैसाखी की तरह ही आविष्कार किया। हर बात पर वो निर्भर होना चाहता है। इसलिए जन सामान्य में देखिए जो संस्कृतियां हैं उसमें व्यक्ति हर बात को ऐसे ही लेकर चलता है, ईश्वर कराएगा, ईश्वर सब जो चाहेगा, ईश्वर से जो होगा, क्योंकि उसको लगता है चलो कोई और बड़ी सत्ता है करने वाली, तो हम असहाय नहीं हैं, हम हेल्पलेस नहीं हैं। तो अगर हम इस ढंग से चलते रहते हैं तो हम उस चीज़ को देखते ही नहीं कि हमारे चारों तरफ क्या है। अपनी हेल्पलेसनेस को, असहायता को देखना बुरा थोड़ा ही होता है, वो तो पहचानना होता है कि ये है वास्तविकता, तो इसका हम ऐसे निदान कर सकते हैं। अगर हम वास्तविकता को कभी देखेंगे ही नहीं तो उसका निदान भी कभी नहीं करेंगे। और जब हम देखते हैं तो हमारे भीतर से शक्तियां जागती हैं। शक्तियां तब तक नहीं जागती हैं जब तक व्यक्ति निर्भर होने में लगा रहता है। वास्तविक गुरु भी वही होता है जो किसी भी खोजी को, शिष्य को अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता। वो उसको अपने पैरों पर चलना सिखाता है। वो उसके साथ एक गहरे आश्वासन की तरह बस होता है। सहायता करता है गुरु, लेकिन सहायताएं उसकी सारी अदृश्य होती हैं, निर्भर बनाने वाली नहीं होती। जैसे ही कोई गुरु भी अपने ऊपर निर्भर बनाने की कोशिश करता है कि मैं ही करूँगा कल्याण, मैं लाऊंगा ज्ञान, मैं लाऊंगा वो सुंदर समय, अच्छा समय, तो ये सब फिर धोखाधड़ी, अंधविश्वास और तमाम तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अंतर्यात्री जब एक समझ में प्रवेश कर चुका है तो वो उस साहस को भी अपने अंदर देख पाता है जहाँ पर वो निर्भरता को त्याग सकता है। कोई ज़रूरत नहीं, हम अकेले खड़े हो सकते हैं, हम चल सकते हैं, हमको किसी निर्भरता की आवश्यकता नहीं। और ये दोनों बातें साइमल्टेनियस होती हैं, असहायता का सामना और निर्भरता को त्याग देना। अगर गीता में भी देखें तो अर्जुन की जो स्थिति है वो ऐसी ही है। वो अपने को असहाय अनुभव कर रहा है, वो निर्भर होना चाह रहा है किसी ज्ञान पर, किसी धारणा पर, और भाग जाना चाह रहा है। और अपनी असहायता को वो अलग अलग शब्दों में, अलग अलग फिलॉसफी में ढालने की कोशिश कर रहा है। तो कृष्ण का गुरु की तरह क्या वहाँ पर भूमिका आती है, क्या रोल आता है? वो उसको निर्भरताओं से मुक्त करते हैं और उसकी जो ये विषाद की और ये जो परेशानी की, असहायता की अवस्था है कि मैं नहीं तीर चला पाऊँगा, मैं नहीं धनुष उठा पाऊँगा, उसका एहसास कराते हैं, उससे उसका आमना सामना कराते हैं। तो जब वो निर्भरताओं को त्याग कर आमना सामना करता है तब उसके भीतर का वो जो योद्धा है वो प्रकट होता है। उस क्षण वो माध्यम बनता है कि ठीक है, किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं, मैं उस अस्तित्व का ही माध्यम बन जाता हूँ। तो ये उस विषाद और अवसाद को और उस असहायता को देखने के कारण ही उसके भीतर उस शक्ति का संचार होता है। तो व्यक्ति को इस बात को कम करके नहीं आंकना चाहिए। असहायता से बचने के जो फेर में व्यक्ति असहाय होता चला जाता है और उसका सामना करने के ढंग से जब वो गुजरता है, उस रास्ते से जाता है, जब सामना करता है तो वो अपने भीतर की असीम शक्ति को जागृत कर लेता है। बहुत
बारीक सा फासला है, लेकिन जब हम इसको अंतर्दृष्टि से समझ से देखते हैं तो अचानक ये हमारे लिए क्रांतिकारी चीज़ हो जाती है कि ठीक है, हम ऐसे हैं, ये हमारी सीमाएं हैं, लेकिन इन सीमाओं से आगे जाने का संकल्प है और उनसे आगे जाया जा सकता है। और फिर व्यक्ति धीरे धीरे अपना पथ भी निर्मित करता है और यात्रा को पूरा भी करता है।